हेलो बच्चों, मैं नथुनी सिंह। चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो पहले वीडियो में मैंने आपको पंचलाइट के बारे में बताया था, उसका सारांश, और दूसरी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ यह बहादुर कहानी है जो अमरकांत जी ने लिखी है। तो बहादुर कहानी जो है, बहादुर कहानी अमरकांत द्वारा लिखित है। आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में एक लाइन आपको लिखना ही पड़ेगा कि बहादुर कहानी अमरकांत द्वारा लिखित है। इसमें उन्होंने खुद को कहानी का पात्र माना है। इसमें उन्होंने खुद को क्या माना है? कहानी का पात्र माना है। तो चलिए आगे देखते हैं। बहादुर नेपाल का 12-13 साल का रहने वाला लड़का है। ठीक है, यह नेपाल का लड़का है जिसकी उम्र लगभग 12-13 साल की है। उसके पिता युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, उसकी माँ बहुत गुस्सैल स्वभाव की थी। उसकी जो माँ थी बहुत गुस्सैल स्वभाव की थी। एक दिन उसकी माँ उसे डांट दी और वह घर छोड़कर चला गया और निर्मला के घर नौकर बन के रहने लगा। ठीक है, एक दिन उसकी माँ उसे डांट दी, वह घर छोड़कर चल दिया और आकर कहाँ रहने लगा? निर्मला के घर नौकर बन के रहने लगा। पहले तो सब उसे प्यार करते थे, मतलब निर्मला के परिवार के लोग पहले उससे खूब प्यार करते थे, लेकिन बाद में सब उससे नफरत करने लगे। ठीक है, उसका कारण निर्मला का बेटा किशोर था। वह उसे परेशान करता था। किशोर जो था वह बहादुर को परेशान करता था, जिसके कारण उससे गलतियां होने लगी। भाई आप परेशान करेंगे तो दिमाग डिस्टर्ब रहेगा। जब डिस्टर्ब रहेगा तो निश्चित है कि गलतियां कुछ न कुछ होंगी। एक दिन निर्मला के घर रिश्तेदार आए। ठीक है, एक दिन निर्मला के घर कुछ रिश्तेदार आए और वो बोले कि मेरा 11 रुपया खो गया। ठीक है, निर्मला के कुछ रिश्तेदार आए, चाय पानी करने के बाद अचानक उन्होंने कहा कि मेरा 11 रुपया खो गया। सब लोग बहादुर को दोषी माने। ठीक है, किसको दोषी माने? बहादुर को। यहाँ तक कि उसे पीटे भी। बहादुर लाख कहता रहा, मतलब बहादुर कहता रहा कि मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन कोई नहीं माना। बहादुर घर छोड़कर चला गया, अपना सब कुछ सामान छोड़कर। ठीक है, बहादुर घर छोड़कर चला गया, मतलब जिसका जो भी सामान था वह सब वहीं छोड़कर चला गया। ठीक है, शाम को जब घर का मालिक निर्मला का पति, ठीक है, निर्मला का पति यानी लेखक साहब जो है ऑफिस से आए तो पूरी बात सुनकर चौंक गए। मतलब सब बात समझ लीजिए, आप इतना समझ लीजिए कि जो सब बात है उसे सुनकर क्या हो गए? चौंक गए। इसलिए चौंके कि वो जब उनको लगता था कि वह ऐसा नहीं है। शाम को जब घर का मालिक निर्मला का पति यानी लेखक ऑफिस से आया तो सब सुनकर चौंक गए, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं था, ठीक है, कि वह ऐसा कर सकता है। लेकिन बहादुर का छोड़ा सामान देखकर उनको विश्वास हो गया कि वह चोर नहीं था। यानी बहादुर जिस तरह से अपना सारा सामान छोड़कर वहां से चला गया, उनको विश्वास ही नहीं हुआ था कि वह पैसा चुरा सकता है। सब लोग पछताने लगे अपनी गलतियों पर। पैसे समझ लीजिए, बहादुर नेपाल का एक लड़का था। ठीक है, वह 12-13 साल का था। उसके पिता युद्ध में मारे गए थे। उसकी माँ बहुत गुस्सैल स्वभाव की थी। एक दिन उसकी माँ बहादुर को डांटती है तो बहादुर क्या है, वह घर छोड़कर चला आता है और निर्मला के घर नौकर बन के रहता है। ठीक है, तो बहादुर बहुत मेहनती लड़का था और बहुत मेहनत से अपना सारा काम करता था, लेकिन उस निर्मला का लड़का किशोर उससे बहुत परेशान करता था, जिसके वजह से उससे गलतियां होने लगी, नुकसान होने लगे। तो धीरे धीरे निर्मला और दूसरे लोग उससे नफरत भी करने लगे। ठीक है, उसे मारने पीटने लगे। इसी बीच निर्मला के घर कुछ रिश्तेदार आते हैं। ठीक है, और निर्मला उन लोगों ने कह दिया कि मेरा 11 रुपये कहीं खो गया। सब लोग क्या करते हैं? बहादुर को दोषी मानते हैं, बहादुर को मारते पीटते हैं। बहादुर बार बार कहता है कि मैंने पैसा नहीं चुराया, लेकिन उसकी कोई बात नहीं मानते। बहादुर जो था स्वाभिमानी लड़का था, वह घर छोड़कर चला जाता है। सारा सामान उन्हीं के घर आ जाता है, अपना घर छोड़कर चला जाता है। शाम को जब उसके पति मतलब निर्मला का पति जो अब ऑफिस से आते हैं तो पूरी बात सुनकर वह चौंक गए, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं था कि बहादुर ऐसा कर सकता है। उन्होंने उन लोगों को समझाया कि अगर वह चोर होता तो जितना सामान था वो भी ले जाता। इस बात को सुनकर सब लोग पछताने लगे और अपनी गलती दोबारा कभी नहीं आया। देखिए ये छोटा सा सारांश है, आप ऐसे लिख कर अच्छे से अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, जय हिंद।